Swami Vivekananda University, MP's first premier university, recognized by UGC and MP government. Course approved by AICTE, approved by NCVT, DCI and AIU. Now admission open for Department of Journalism and Mass Communication. Degree course offered BJMC, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Eligibility, graduation in any discipline. Duration of course is 1 year. MJMC, Master in Journalism and Mass Communication. Eligibility, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Duration of course is 1 year. Diploma course offered Diploma in Mass Communication. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. And first time in Sagar, Diploma in Television Video Production. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. For more detailed inquiry, contact SUN University, Sironja, Sagar, MP or City Office near Kalicharan Chauraha, Civil Line, Sagar. Contact 930-311-2543, 930-153-2155, 930-375-7677 and 9425-139-885. आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के स्किल डेवलपमेंट बेस्ड 3 नए शॉर्ट टर्म कोर्स। पहला, प्रोग्राम इन वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स, जिसमें आप सीखेंगे वीडियो एडिटिंग, न्यूज एडिटिंग, बेसिक ग्राफिक्स, फोटोशॉप और भी बहुत कुछ। योग्यता 10+2 और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कोर्स की अवधि 6 महीने। दूसरा, प्रोग्राम इन कैमरा एंड लाइट, जिसमें आप सीखेंगे आउटडोर इंडोर कैमरा हैंडलिंग, शॉट डिवीजन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइट टेक्निक और स्टूडियो कैमरा। योग्यता 10वीं पास और कोर्स की अवधि 6 महीने। तीसरा, प्रोग्राम इन एंकरिंग, इसमें आप सीखेंगे न्यूज एंकरिंग, वॉइस ओवर रीडिंग, होस्टिंग, टॉक शो होस्टिंग, फील्ड एंकरिंग, आउटडोर प्रोग्राम होस्टिंग। योग्यता 10+2। कोर्स की अवधि 6 महीने। फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 30 जुलाई 2015। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, संजय ड्राइव रोड, बीडी अस्पताल के सामने, कनेरा चौराहा, सागर। हमारे नंबर है 9425139885, 930-153-2155, 930-311-2543 और 07582-236-511। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ।
नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रोहित दुबे और आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। शहर के नलों में मीटर लगाए जाने के विरोध में जिला कांग्रेस ने नगर निगम का किया घेराव, जमकर किया हंगामा और प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के संरक्षक रघु ठाकुर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। व्यापम घोटाले में सीबीआई की निष्पक्ष जांच को लेकर नैतिकता के आधार पर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांगा इस्तीफा। नाबालिग बच्ची की ट्रैक्टर से कुचलकर हुई दर्दनाक मौत। नरियावली थाना क्षेत्र का है मामला। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का कराया पोस्टमार्टम। राहतगढ़ लूट मामले में लूट करने वाले आरोपियों को अब तक गिरफ्तार न किए जाने से आक्रोशित सराफा व्यापारियों ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। लूट के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किए जाने की है मांग। अब खबरें विस्तार से। नगर निगम के द्वारा नलों में मीटर लगाए जाने के विरोध में और कथित राशन घोटाले का आरोप लगाते हुए सोमवार को कांग्रेस ने नगर निगम का घेराव किया। इस दौरान कांग्रेस के बड़े नेता भी मौजूद रहे। नगर निगम की एमआईसी द्वारा शहर के नलों में मीटर लगाए जाने का फैसला अब उनके लिए ही गले की हड्डी बनता जा रहा है। सोमवार को कांग्रेस ने इसका जमकर विरोध किया। पार्टी कार्यालय में कांग्रेसियों ने बैठक ली। उसके बाद एक जुलूस के रूप में नगर निगम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नलों के मीटर लगाए जाने, कथित राशन घोटाले और अन्य मुद्दों को लेकर निगम कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने नगर निगम कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झूमा झटकी भी हुई। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के बड़े नेता भी शामिल हुए। पर्यवेक्षक के रूप में आई भोपाल की पूर्व महापौर विभा पटेल भी शामिल हुई। हंगामे के बाद कांग्रेसियों ने प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। नगर निगम ने जो निर्णय लिया है कि नलों में मीटर लगाए जाएंगे, इसके विरोध में कांग्रेस ही नहीं, मैं समझता हूं सारा जन सैलाब उमड़ा है। जन भावनाओं के विपरीत है। एसएल कंपनी ने जो मीटर लगाए थे, एसएल कंपनी का रोना आज भी पूरा सागर रो रहा है। हर आदमी के बिल दुगने और चौगने आ रहे हैं। नलों में मीटर अगर नगर निगम लगवाती है तो ये मान के चलो कि पानी तो नहीं मिल रहा है, पानी का बिल भी एसएल कंपनी के बिजली जैसा भारी पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी इस बात का विरोध कर रही है कि नलों में मीटर न लगवाए जाएं। इसके विरोध में ये प्रदर्शन आज सब लोगों ने किया है और मैं समझता हूँ जनता की जन भावनाओं के अनुरूप ये प्रदर्शन किया गया है। नलों में मीटर लगाने का विरोध है। कांग्रेस शुरुआत से इस बात का विरोध करती आई है, जहां भाजपा के महापौर, विधायक और सांसद द्वारा सबसे पहले एसएल कंपनी को सागर की गरीब जनता के सर पे लाके रखा गया है और अब एक बहुत बड़ी फिर से एक बार छलावे का काम किया जा रहा है। महापौर के द्वारा ये सार्वजनिक भी घोषणा, मीडिया के द्वारा भी घोषणा कर दी गई कि हम तो नलों में मीटर लगाएंगे।
बहुत सोचने की बात है कि जहां सागर एक पिछड़ा इलाका है, बीडी मजदूर इलाका है, उसके बाद भी एसएल से भी भाजपाइयों का पेट नहीं भरा है, तो अब नलों में मीटर लगाए जाने जैसी बात कही जा रही है। आप एक चीज बताएं, अगर 5 करोड़ की राशि दी गई है, उस राशि का उपयोग आप सबसे पहले सारे वार्डों में पानी सुचारू रूप से जा सके उसका प्रयास करें। जो पाइपलाइन टूटी फूटी है उनको बदलने का प्रयास करें, जो नई पाइपलाइन डली है उनको डालने का आप प्रयास करें। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष पार्षद और कांग्रेस का जो ये कार्यक्रम है, ये इस आंदोलन की प्रथम सीढ़ी है। आज हमने बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से नगर निगम तक आए, हमने अपनी रैली निकाली और उपायुक्त को ज्ञापन दिया। इसके बाद भी अगर महापौर अभय दरे द्वारा ये प्रोसेस चालू की जाती है कि वो नलों में मीटर लगाएंगे, तो हम महिलाओं को लेकर झाड़ू बेलन का जुलूस निकालेंगे, हम महिलाओं को लेकर बीच सड़क पर चक्का जाम करेंगे, और हम महिलाओं को लेकर अगर तब भी बात नहीं मनी तो हम महिलाओं को लेकर आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे यही नगर निगम के सामने। किसी भी हालत में कांग्रेस और हमारे साथ हजारों की संख्या में जो महिलाएं आई थी, वो किसी भी हालत में नलों में मीटर नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे। राहतगढ़ थाना क्षेत्र में सराफा व्यापारियों के साथ लूट करने वाले आरोपियों को अब तक गिरफ्तार न किए जाने के विरोध में सोमवार को सराफा एसोसिएशन के सदस्यों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है। उनकी मांग है कि लूट के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। करीब एक हफ्ते पहले मंगलवार के दिन राहतगढ़ के बागरौत गांव के पास सागर के सराफा व्यापारियों के साथ लूट की घटना हुई थी, लेकिन लूट के आरोपियों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है, जिसको लेकर सोमवार को सराफा एसोसिएशन ने अज्ञात लुटेरों की धरपकड़ की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के संबंध में सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष गोविंद जड़िया ने बताया कि इस लूट की घटना के बाद सराफा व्यापारियों में आक्रोश है। उनकी मांग है कि अगर पुलिस आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं करती है तो सराफा एसोसिएशन के सदस्य उग्र आंदोलन करेंगे। एडिशनल एसपी महोदय और स्थानीय टीआई ने उन्होंने बताया कि पुलिस की जितनी भी पद्धति और प्रणाली होती है उन सभी का उपयोग किया जा रहा है। नई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो सबका, और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि बहुत ही कम समय में हम इन लोगों को ट्रेस कर देंगे। प्रशासन अपेक्षा करता है कि भाई मुझे समय दिया जाए जिससे मैं अपनी कार्रवाई में निर्विघ्न रूप से काम कर सकूं। जिन 6 लोगों के साथ घटना हुई उनके अंदर निश्चित ही आक्रोश था, क्योंकि ये मध्यम श्रेणी के व्यापारी हैं और इनका तो सब कुछ चला गया, वो कर्जे में डूबे। तो ये लोग जल्द से जल्द अपेक्षा करते हैं कि उनकी ये जो डकैती हुई है ये पकड़ी जाए। और सराफा के लोगों में भी भय और दहशत का माहौल है कि इस प्रकार की घटनाएं आगे हम लोगों के साथ भी। हम लोग मंगलवार को घटना हुई, बुधवार को सभी सराफा के 50-100 लोग एक ज्ञापन देने आए थे, लेकिन उस वक्त जिनके साथ घटना हुई थी वो लोग इसमें शामिल नहीं थे, क्योंकि वो वहाँ जंगल में पुलिस के साथ थे कि जिसमें पुलिस को सहयोग किया जा सके और कोई संदिग्ध होता है तो उसकी 6 लोग पहचान कर सकें। डॉक्टर गौर, जिनके नाम से दुनिया के नक्शे पर सागर की पहचान है, लेकिन आज इस शख्सियत की प्रतिमाएं देख रेख के अभाव में हैं। देखिए ये रिपोर्ट। सागर, जिसकी पहचान महान दानवीर डॉक्टर गौर से है। देश दुनिया में डॉक्टर गौर ही हैं जिन्होंने सागर को एक महत्व दिलाया, लेकिन आज हम आप शासन प्रशासन उन्हें ही महत्व नहीं दे पा रहा है और इस शख्सियत की प्रतिमाएं आज देख रेख के अभाव में हैं। ऐसी ही एक प्रतिमा है सिविल लाइन चौराहे पर, जिसके पास हर बार की तरह इस बार भी एक पीपल का पेड़ उगाया है। Middle.
ऐसा नहीं कि ये पेड़ पहली बार उगा है, इसके पहले भी कई बार यहाँ से पेड़ उगाता है, जिसे कभी इसके कोई सामाजिक संगठन तो कभी कोई राजनीतिक संगठन इसको हटवाता है, तो कभी कोई डॉक्टर गौर को मानने वाला इसकी सफाई कराता है। लेकिन इसके बाद भी अब तक इसका कोई निकाल नहीं निकल पाया है। आसपास के लोग इसका स्थायी निराकरण कराने की मांग कर रहे हैं। इसको काफी समय हो गया, करीब हम इसको देखते आ रहे हैं, करीब 6-7 महीने हो गए, इससे ज़्यादा ही हो गए होंगे। और न तो कोई निगम कर्मचारी उसको देखने आते हैं, न कोई निगम प्रशासन उसकी तरफ ध्यान देता है, और ट्रैफिक पुलिस वाले भी खड़े रहते हैं, सब रहते हैं। एक नामी ग्रामी आदमी जिसके नाम से सागर को जाना जाता है, हरी सिंह गौर की सिटी के नाम से जाना जाता है, और जिसमें सबसे ज़्यादा सिविल लाइन चौराहे को माना जाता है कि डॉक्टर हरी सिंह गौर की मूर्ति यहाँ पे एक तीनबत्ती पे है और दूसरी यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे सालों गुजर जाते हैं, न तो उस मूर्ति की कभी सफाई होती है, न कभी उस पेड़ को, आजू बाजू में पेड़ पौधे लगे उसको हटाए नहीं जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जैसे ठंडी के टाइम पे ये बड़ी लाइट लगी हुई है, इनके ऊपर कीड़े गिरते हैं, वहाँ पानी नीचे भरा रहता है तो बदबू मारता है वो। तो इस तरफ कोई प्रशासन का ध्यान ही नहीं जाता है। और 24 घंटे इस रोड पे आवक जावक रहती है, चारों तरफ के लोग आते जाते हैं। सागर का एक हृदय स्थल माना जाता है सिविल लाइन। उस चौराहे को देखा जाए तो इतना अच्छा होने के बाद उसकी साफ सफाई नहीं रहे तो कभी कभी हम लोग को दुख होता है इस चीज़ का कि हम लोग सागर के निवासी हैं और हम लोग यहाँ प्रॉपर बिजनेस करते हैं और बचपन से हम यहीं देखते आ रहे हैं, उनके नाम से जाना जाता है। आज कोई भी यूनिवर्सिटी से आता है कि ये कहाँ सिविल लाइन चौराहे भी मिलेंगे, गौर चौराहे भी मिलेंगे करके, तो ये इनको कोई ध्यान नहीं जाता। इसके लिए हम ये चाहते हैं कि न्यूज़ के जरिए उन तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि कम से कम ऐसे आदमी की जिसका नाम है सागर में, उसकी मूर्ति की साफ सफाई और चारों तरफ से उसका सौंदर्यीकरण और किया जाए तो अच्छी बात है। और गौर जयंती आने वाली है नवंबर में, उससे पहले कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि बाहर के लोग एग्ज़ाम देने आते हैं वो भी देखें यहाँ भाई एक अच्छी चीज़ है, उसका नाम होना चाहिए। हाँ, ये हरी सिंह जो चौराहा है, जो सिविल लाइन चौराहा है, जो हरी सिंह गौर जी की मूर्ति है वहाँ एक पीपल का पेड़ लगा हुआ, लेकिन अभी तक साफ़ सफाई नहीं हो रही वहाँ पर। ये नहीं मालूम कर्मचारी वहाँ पे सफाई करने के, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता वहाँ पर। लापरवाही का प्रतीक है ये वाला, कि जो सागर का मेन चौराहा है, जो सबसे अच्छा सुंदर क्षेत्र कहा जाता है सिविल लाइन, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर सफाई नहीं हो पा रही। तो ये खेत का विषय है। डॉक्टर हरी सिंह गौर की मूर्ति पे जो पेड़ लगा उसकी सफाई होना चाहिए। पीपल का पेड़ है, पीपल का निगम को ध्यान देना चाहिए, निगम के अंडर में। पहले तो एक नाबालिग बच्ची ट्रैक्टर से नीचे गिर गई, उसके बाद ट्रैक्टर का पहिया उसके ऊपर से गुजर गया। हादसे में गंभीर रूप से घायल बच्ची को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। घटना नरियावली थाना क्षेत्र की है। सोमवार की सुबह नरियावली थाना क्षेत्र के मोगरियाऊ तिराहे पर एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें पहले तो ट्रैक्टर पर बैठी एक नाबालिग बच्ची ट्रैक्टर से नीचे गिर गई। इसके बाद उसके ऊपर ट्रैक्टर का पिछला टायर चढ़ गया। उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया जा रहा था। इस दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पीपरा गांव की रहने वाली 15 वर्षीय नीतू तिवारी अपने स्कॉलरशिप के चेक को भजाने सिहोरा जा रही थी। तभी ट्रैक्टर के ड्राइवर ने मोड़ पर ट्रैक्टर घुमाया। इसी बीच वह लड़की ट्रैक्टर से नीचे गिरकर टायर की चपेट में आ गई। घटना के संबंध में मृतका की बहन श्रद्धा ने बताया कि ट्रैक्टर तेज रफ्तार में था। जैसे ही तिराहा आया तो उसमें ट्रैक्टर को लापरवाही से मोड़ा। इस बीच झटका लगने से नीतू ट्रैक्टर के नीचे गिर गई और उस पर टायर चढ़ गया। हमारी बहन के साथ ट्रैक्टर से जा रहे थे तो मोड़ा तो गिर गई। कहाँ जा रही थी आप लोग? सिहोरा। इसलिए ट्रैक्टर स्पीड से चल रहा था और चेक के पैसे निकालने के लिए गए थे। हमारा नाम है पीपरा के यहाँ और सुमेर सिंह के ट्रैक्टर पे हमारी बड़े भाई की लड़कियाँ जा रही थी सिहोरा बाजार के लिए और ट्रैक्टर पे से गिर पड़ी। अभी नहीं बता सकते कि भाई घटना कैसे हुई। सोमवार को लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के संरक्षक रघु ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने मीडिया से कहा कि व्यापम की सीबीआई की निष्पक्ष जांच हो सके, इसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा देना चाहिए। प्रदेश में हुए व्यापम घोटाले की सीबीआई जांच को लेकर सोमवार को लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के संरक्षक रघु ठाकुर ने प्रेस वार्ता आयोजित की। मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, अगर वास्तव में प्रदेश की सरकार चाहती है तो सबसे पहले नैतिकता के मुद्दे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपना इस्तीफा देना चाहिए।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह अपने निजी सचिव प्रेम प्रसाद के मामले में पक्षपात कर चुके हैं। पार्टी के सांसद नरेंद्र सिंह तोमर का यह कहना है कि सीएम का इस्तीफा मांगना विपक्ष की निराशा का भाव है, तो उनको यह बता देना चाहता हूं कि यह निराशा का नहीं बल्कि मुख्यमंत्री की दौड़ में लगे भाजपा नेताओं के लिए आशा का प्रतीक है। व्यापम मुद्दे को लेकर अगर 16 जुलाई को कांग्रेस बंद करती है तो समर्थन करती हुई उनकी पार्टी इसमें शामिल होगी। जब मुख्यमंत्री जी के पुराने निजी सचिव प्रसाद का नाम प्रसाद व्यापम में आया था, तब मुख्यमंत्री जी ने बेचे होकर एसडीएम के अधिकारी को अभद्र भाषा में डांटा और इसका परिणाम निकला कि ये पहली बार प्रसाद की अग्रिम जमानत का विरोध एसटीएफ ने नहीं किया, हम लोग की बात की। यह मुख्यमंत्री के पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का प्रमाण है। इसलिए दूसरा, भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के नाम पर वोट मांगती है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जिन्होंने मात्र आरोप पर सीता जी का त्याग कर दिया। तो क्या मुख्यमंत्री जी एक मामूली सी कुर्सी का त्याग कर सकते? तीसरा, श्री नरेंद्र तोमर जी कहते हैं कि मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगना निराशा का प्रतीक है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, ये निराशा का प्रतीक नहीं है, बल्कि तोमर जी को और अन्य मुख्यमंत्री पद के दावेदार को आशा का प्रतीक है। उन्हें तो खुश होना चाहिए कि उनके लिए कुर्सी खाली बना है। सरकार तो भाजपा की रहेगी, इसलिए पूरे को कदम न रख सकते। वैसे भी श्री शिवराज सिंह अडवाणी जी के पूर्व शिष्य माने जाएंगे और अडवाणी जी ने स्वतः यह कहा है कि जब उनका आरोप लगा तो उन्होंने तत्काल इस्तीफा दिया जब तक कि आरोप के बारे में जांच। हम उनको यह भी याद दिला दें, जिले के गड़ाकोटा थाना में पदस्थ पुलिसकर्मी पर करीब 1 दर्जन लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस द्वारा मंचोलों की पिटाई करने की खबरें आए दिन देखने को मिलती हैं, लेकिन पुलिस कर्मचारी के साथ सार्वजनिक रूप से पिटाई और वर्दी फाड़ने की खबरें कभी कभी होती हैं। पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव के गृहनगर गड़ाकोटा में बस स्टैंड पर बाइक से आए युवकों ने एक पुलिसकर्मी की पिटाई कर दी। घटना रविवार रात की है, जब गड़ाकोटा बस स्टैंड पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस आरक्षक सतीश श्रीवास्तव पर करीब 1 दर्जन लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। सतीश को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में घायल आरक्षक ने बताया कि वह ड्यूटी पर तैनात था। इस बीच उसके पास कुछ लोगों का फोन आया। उन्होंने पहले तो फोन पर ही गाली दी और मारने की धमकी दी, फिर फोन बंद कर लिया। इस बात को उसने हल्के में लेकर ध्यान से हटा दिया, लेकिन इसी बीच करीब 1 दर्जन युवक मोटरसाइकिलों से आ धमके। पहले तो हाथापाई की, बाद में चाकू से हमला कर मौके से फरार हो गए। बस स्टैंड ड्यूटी पे थे 12 बजे तक, 11 सवा 11 हुआ है। इसका ढाबा वाला है मुसलमान, उसको मैं फोन लगाया था, उससे मैं थोड़ी जानकारी देने लकड़िया चूर है, खिला
तो उसे मौका न फोन था, हमने उसे पूछी कर यार उससे बात करो आप, तो ना वो गाली मारी कर रही थी, उन्होंने गाली दी, हमने गाली दे रही, बात खत्म हो गई। हमारा स्टैंड हो गया, इतनी बात ही हुई। तो स्टैंड पे ऐसे ही आए तो 15-20 लोग आए तो खड़े ही थे, वो मौका हम जगह खड़े मौका नहीं मिला, स्टैंड भाई खड़ा मामला तो 9 लोगों के नाम दे, सब पर्चे ही है पूरे ओवर है। धारा लगी है 294, 323, 506, 353 और 147, 148। पुलिस ने सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें यूं ही जारी रहेंगी, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। Swami Vivekananda University, MP's first premier university, recognized by UGC and MP government. Course approved by AICT, approved by NCVT, DCI and AIU. Now admission open for Department of Journalism and Mass Communication. Degree course offered BJMC, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Eligibility, graduation in any discipline. Duration of course is 1 year. MJMC, Master in Journalism and Mass Communication. Eligibility, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Duration of course is 1 year. Diploma course offered, Diploma in Mass Communication. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. And first time in Sagar, Diploma in Television Video Production. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. For more detailed inquiry, contact SUN University, Sironja, Sagar, MP or City Office near Kalicharan Chauraha, Civil Line, Sagar. Contact 930-311-2543, 930-153-2155, 930-375-7677 and 9425-139-885. आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के स्किल डेवलपमेंट बेस्ड 3 नए शॉर्ट टर्म कोर्स। पहला, प्रोग्राम इन वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स, जिसमें आप सीखेंगे वीडियो एडिटिंग, न्यूज एडिटिंग, बेसिक ग्राफिक्स, फोटोशॉप और भी बहुत कुछ। योग्यता 10+2 और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कोर्स की अवधि 6 महीने। दूसरा, प्रोग्राम इन कैमरा एंड लाइट, जिसमें आप सीखेंगे आउटडोर इंडोर कैमरा हैंडलिंग, शॉट डिवीजन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइट टेक्निक और स्टूडियो कैमरा। योग्यता 10वीं पास और कोर्स की अवधि 6 महीने। तीसरा, प्रोग्राम इन एंकरिंग, इसमें आप सीखेंगे न्यूज एंकरिंग, वॉइस ओवर रीडिंग, होस्टिंग, टॉक शो होस्टिंग, फील्ड एंकरिंग, आउटडोर प्रोग्राम होस्टिंग। योग्यता 10+2। कोर्स की अवधि 6 महीने। फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 30 जुलाई 2015। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, संजय ड्राइव रोड, बीडी अस्पताल के सामने, कनेरा चौराहा, सागर। हमारे नंबर है 9425139885, 9301532155, 9303112543 और 07582236511।
की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहर के गोपालगंज थाना क्षेत्र में रविवार सोमवार की दरमियानी रात अज्ञात चोरों ने एक मेडिकल स्टोर में चोरी के इरादे से ताले तो तोड़ लिए, लेकिन चोरी करने में कामयाब नहीं हो पाए। दुकानदार ने थाने में इस घटना की FIR दर्ज कराई है। शहर में दिन ब दिन चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। ऐसा ही एक मामला गोपालगंज थाना क्षेत्र में सामने आया है, जहां रविवार सोमवार की दरमियानी रात अज्ञात चोरों ने एक चोरी के इरादे से एक मेडिकल स्टोर के ताले तोड़ दिए, लेकिन किसी कारण से वे चोरी नहीं कर पाए। सुबह जब दुकान मालिक दुकान पहुंचा तो ताले टूटे देखकर इसकी सूचना पुलिस को दी। इसको लेकर मेडिकल स्टोर के कर्मचारी सुनील कोरी ने बताया कि रात करीब 11 बजे वे लोग मेडिकल स्टोर बंद कर चले गए थे। सुबह जब दुकान खोलने आए तो ताला टूटकर देखकर इसकी सूचना पुलिस को दी। यहाँ पे कल रात के चोरी हो गई, माने ताले टूट गए हैं मेडिकल कल रात के करीबन पता नहीं कितने बजे ताले टूटे मिले हैं और शटर भी थोड़ी टूटी मिली। जब दुकान खोलने आए तो देखा कि दुकान के ताले टूटे। तो चोरी किया है क्या? नहीं, चोरी तो नहीं हुआ है, लेकिन पर उससे पहले 4 दिन करीबन पहले यहाँ 2 जाली लगी हुई थी, वो चोरी हो गई थी। उसकी शिकायत भी दे दी गोपालगंज पुलिस थाने में। चोरों का पता लगा अभी तो कुछ पता नहीं लगा। सोमवार की दोपहर कलेक्टर बंगला के पास एक छात्रा बेहोशी की हालत में मिली, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। वहीं फिलहाल बेहोशी का कारण पता नहीं चल पाया है। कैंट थाना क्षेत्र के कलेक्टर बंगला के पास सोमवार की दोपहर करीब 1:30 बजे करीब 18 साल की एक छात्रा बेहोशी की हालत में मिली, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। खबर लिखे जाने तक बेहोशी का कारण पता नहीं चल पाया था।
सोमवार को शहर में दिन भर बारिश का माहौल बनता रहा, लेकिन कुछ एक क्षेत्रों में महज हल्की बूंदाबांदी होकर ही रह गई। हालांकि इस दौरान उमस का माहौल जरूर बनता रहा। इन दिनों बारिश भी नखरे दिखाने में बाज नहीं आ रही है। सोमवार को सारे दिन बारिश का माहौल बनता रहा। शहर के कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी के बाद मौसम जस का तस बना रहा। हालांकि इस दौरान उमस ने लोगों को जरूर परेशान किया। आइए अब नजर डालते हैं शहर के तापमान पर। सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान रहा 32.7 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक रहा। तो न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ 22.6 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य रहा। सुबह के वक्त आर्द्रता 85% मापी गई थी, जो शाम को घटकर 75% रह गई। रविवार को हुई बारिश की मात्रा 21.6 मिलीमीटर नापी गई। कुल मिलाकर अब तक शहर में 242.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला है आज की अमृतबाड़ी का। आज की अमृतवाणी। हिंसा कायरों का हथियार है, वीर पुरुष ही क्षमा करना जानते हैं। अब देखते हैं आज का कॉमेडी करंट। ये थी दिन भर की तमाम खबरें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Swami Vivekananda University, MP's first premier university, recognized by UGC and MP government. Course approved by AICTE, approved by NCVT, BCI and AIU. Now admission open for Department of Journalism and Mass Communication. Degree course offered BJMC, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Eligibility, graduation in any discipline. Duration of course is 1 year. MJMC, Master in Journalism and Mass Communication. Eligibility, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Duration of course is 1 year. Diploma course offered, Diploma in Mass Communication. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. And first time in Sagar, Diploma in Television Video Production. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. For more detailed inquiry, contact SUN University, Sironja, Sagar, MP or City Office near Kalicharan Chauraha, Civil Line, Sagar. Contact 930-311-2543, 930-153-2155, 930-375-7677 and 9425-139-885.
आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के स्किल डेवलपमेंट बेस्ड 3 नए शॉर्ट टर्म कोर्स। पहला, प्रोग्राम इन वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स, जिसमें आप सीखेंगे वीडियो एडिटिंग, न्यूज एडिटिंग, बेसिक ग्राफिक्स, फोटोशॉप और भी बहुत कुछ। योग्यता 10+2 और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कोर्स की अवधि 6 महीने। दूसरा, प्रोग्राम इन कैमरा एंड लाइट, जिसमें आप सीखेंगे आउटडोर इंडोर कैमरा हैंडलिंग, शॉट डिवीजन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइट टेक्निक और स्टूडियो कैमरा। योग्यता 10वीं पास और कोर्स की अवधि 6 महीने। तीसरा, प्रोग्राम इन एंकरिंग, इसमें आप सीखेंगे न्यूज एंकरिंग, वॉइस ओवर रीडिंग, होस्टिंग, टॉक शो होस्टिंग, फील्ड एंकरिंग, आउटडोर प्रोग्राम होस्टिंग। योग्यता 10+2, कोर्स की अवधि 6 महीने। फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 30 जुलाई 2015। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, संजय ड्राइव रोड, बीडी अस्पताल के सामने, कनेरा चौराहा, सागर। हमारे नंबर है 9425139885, 9301532155, 9303112543 और 07582236511। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहे बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। स्ट्रीट फूड कितना भी स्वादिष्ट हो, लेकिन सेहत पर कभी कभी बुरा असर करता है। पर अगर ये खाना हम आपके लिए घर पर ले आए तो? आज की रेसिपी है आलू टिक्की। इसे बनाने के लिए हम पहले तेल में 3 मिनट के लिए सब्जियां पकाएंगे। बारीक कटे हुए प्याज, शिमला मिर्च, गाजर, बीन्स और मटर को मिला लें। और फिर ठंडा करने के लिए अलग कटोरे में निकाल लें। अब ब्रेड के 2 स्लाइस लें, उनका बाहरी हिस्सा निकाल लें और पानी में भिगोकर इस तरह सारा पानी ब्रेड में से निचोड़ दें। इसे इस्तेमाल करके हम मिश्रण को एक साथ बांध सकते हैं। जैसे ही हमारी सब्जियां ठंडी हो जाएं, हम मिश्रण बनाएंगे। तो ब्रेड,
2 उबले और मसले हुए आलू, नमक, आमचूर पाउडर, गरम मसाला, अदरक मिर्ची का पेस्ट और धनिया पत्ता डालकर इसे अच्छे से मिला लेते हैं। तैयार है आपका मिश्रण। अब सबसे मजेदार चीज की बारी है। बोर्ड पे और हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं। अपने पसंद के आकार का कोई भी एक सांचा लें और उसमें मिश्रण भर दें। अब हम टिक्की के लिए बेसन के साथ बैटर बनाएंगे। 1.5 बड़े चम्मच बेसन लें और पानी मिलाएं। दूसरी तरफ ब्रेड क्रम्स लें। अब टिक्की को बेसन में डुबोएं। और फिर ब्रेड क्रम्स में लपेटें। इस तरह आपके ब्रेड क्रम्स टिक्की से चिपक जाएंगे। अब इन्हें एक एक करके तलना है। बहुत लोग टिक्की शैलो फ्राई भी करते हैं। अगर आप टिक्की को शैलो फ्राई करते हैं तो आपको ब्रेड क्रम्स या बेसन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। चलो, टिक्की तो तैयार है, लेकिन इसे अकेले खाने में क्या मजा है। सजावट और स्वाद के लिए हम डालेंगे ठंडी ठंडी बर्फ जैसी दही, चटपटी खजूर और इमली की चटनी, धनिया पुदीना की चटनी, जीरा पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर और कुरकुरी सेव।